वेलकम टू सब क्लासेस। दिस इज सुबनीश। गाइस हम पढ़ रहे थे एसएससी किरण 9500 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हम कवर कर रहे थे अपना प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में हम पढ़ चुके हैं अब तक के 8 टाइप तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस को कवर कर लिया है। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नई टाइप देखिए, टाइप नंबर 9। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन देखिए भी। अगर बात की जाए ये ऑलमोस्ट टाइप, ये पूरी की पूरी टाइप जो सिमिलर टाइप है, ये पूरी टाइप सिमिलर ही टाइप है। एक दो टाइप के कुछ सारे ही क्वेश्चन एक जैसे ही क्वेश्चन है, तो फिर भी बात करेंगे कुछ क्वेश्चन अलग अलग दिए, तो सारे क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है, एक मकान एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए बेचा गया। एक मकान भी 1 लाख का बेचा गया और एक दुकान भी 1 लाख की बेची। चलिए आगे कह दिया, मकान को 20% की हानि पर, दुकान को 20% के लाभ पर बेचा गया। तो कह रहा है सौदे में उसे कुल मिला के क्या हुआ। तो देखिए भाई, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर कैसे पूछता है वो आपसे, 2 टाइप के क्वेश्चन पूछता है। पहला वो पूछता है आपको कि परसेंटेज में, प्रतिशत में, कि आपको क्या मिला, कि आपको प्रॉफिट मिला या लॉस मिला। पहली कंडीशन। या तो आपसे क्या पूछेगा, वो परसेंटेज में पूछेगा कि आपको प्रॉफिट मिल रहा है या आपको क्या मिल रहा है, लॉस मिल रहा है। या दूसरी बात आपसे क्या पूछेगा, वो पूछेगा अमाउंट में, पैसों में, कि आपको प्रॉफिट मिल रहा है या फिर क्या मिल रहा है, लॉस मिल रहा है। तो हम दोनों ही देखेंगे। जैसे कि इस पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक मकान एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए बेचा गया। तो कह रहा है आपसे रुपयों में बताओ उसे क्या हुआ कुल मिला के। एक को 20% लाभ पर बेचता हूँ, एक को 20% हानि पर बेचता हूँ, तो पैसों में बताना है क्या हो रहा है। तो देखिए करने के बहुत सारे तरीके, फिर भी जो भी अप्रोच होंगी वो अप्लाई करेंगे। पहले ध्यान से मतलब समझो। कह रहे हैं कि पहले वाले को 20% के हानि पर बेच दिया। 20% का मतलब हमने सबने पढ़ रखा भैया 1/5। 20% का मतलब कितना पढ़ रखा है हमने, 1/5। मतलब क्या है, कोई चीज 5 रुपए की थी, 1 के नुकसान में बेच दी। 5 रुपए की थी, 1 के नुकसान की मतलब 4 रुपए की बेच दी। पहले वाले की बात करी मैंने, पहले वाले की। पहले वाला क्या मान लेते हैं हम, पहले वाला था मकान जो हानि पे बिक रहा था, वो मकान की बात होगी। दूसरे क्या रहा, 20% के लाभ पर बेच दी, मतलब 5 रुपए की तो एक का लाभ ले लिया, 6 रुपए की बेची। 5 रुपए की थी, 1 का लाभ ले लिया, तो कितने की बेच दी, 6 रुपए की होगी। अब कंडीशन तो ये थी ना, दोनों बराबर पैसे की बिक्री है। यहाँ तो ये 4 रुपए की बिक्री है, यहाँ 6 रुपए की बिक्री है, तो बात अलग अलग हो गई ना। अरे ये तो यहाँ 4 रुपए की बिक्री थी, यहाँ 6 रुपए की, पूरी बात अलग होगी। तो दोनों को बराबर किया, दोनों को एलसीएम आ गया 12। 4 तिया 12, 3 से गुना करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे। जैसे ही मैंने 3 से गुना करा तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15। यहाँ लिख देते 15। मतलब पहले वाली 15 की यहाँ 2 से गुना करेंगे, दूसरी वाली 10 की। और 15 और 10 कितना होता है, 25। मतलब कुल मिला के हमें पढ़ कितनी की रही थी, वो 25 रुपए की पड़ रही थी। कुल मिला के पढ़ कितने की रही थी, 25 रुपए की। और यहाँ एक कितने की बिक्री है, 12 की। यहाँ एक कितने की बिक्री है, 12 की। 12 कुल मिला के हम बेच कितने करें, 24 रुपए की। भाई कोई चीज़ आपको 25 रुपए की पड़ती है, आप बेच कितने के रहे हो, 24 रुपए की। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको नुकसान कितना हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, भैया 25 रुपए की पड़ी, 24 रुपए की बेची, तो नुकसान आपको साफ साफ दिख गया ना, एक का। नुकसान कितने का दिख गया, एक का दिख गया। अब एक की वैल्यू निकालनी है। मुझे एक बात बताइए कि कह रहे कि ये वाली भी 1 लाख रुपए की बिक्री है, तो हमने 12 24 तो हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है ना। वो कह रहा है कि ये वाली भी 1 लाख की बिक्री है, वो कह रहा है ये वाली भी 1 लाख की बिक्री, तो दोनों मिला के 2 लाख की हो गई। हम भी कह रहे हैं वो 24 की बिक्री, तो 24 बराबर किसके हो गए, 2 लाख के। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/12 लाख, 24 लाख। या एक की वैल्यू हो जाएगी 1/12 लाख। कितना आंसर हो जाएगा, एक की वैल्यू हो जाएगी 1/12 लाख। कितना आंसर हो जाएगा, एक की वैल्यू हो जाएगी 1/12 लाख। देखिए समझने के लिए था, करने को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं कि क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। एक और अप्रोच देखेंगे इसी क्वेश्चन को करने की, दूसरी अप्रोच। ये भी एक बेस्ट अप्रोच है। इसके बाद दूसरी वाली अप्रोच देखिए, उसी क्वेश्चन को दोबारा करेंगे। चलिए पहले ही क्वेश्चन है, दूसरे तरीके से कर रहे हैं हम, ध्यान से मतलब समझ रहे हैं। कह रहे कि भैया 20% का पहले लॉस पे बेच दिया, फिर 20% की प्रॉफिट पे बेच दिया, कुल मिला के उसे हुआ क्या, 20 गुना 20/100। मतलब क्या आ गया, 4% की हानि हुई उसे। कोई क्या हुआ, उसे कुल मिला के 4% की हानि हुई है। तो मतलब अब आपको किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वो इस 4% की वैल्यू। अगर वो परसेंटेज पूछता तो आंसर इतना ही हो जाता।
और परसेंटेज नहीं पूछी। तो अब क्या करें? तो मुझे एक बात बताओ, कोई चीज़ आप 100 रुपये की खरीद के लाए, 4% की हानि के साथ कितने की बेचोगे? 96% की बेचोगे। और जबकि क्वेश्चन में कितने कह रहे हैं भैया 1 लाख की बेची थी, 1 लाख की बेची थी, तो कितनी होगी? 2 लाख। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/96 लाख। निकालना क्या था? 4%। तो 4% की वैल्यू कितनी होगी? 4 दूनी 8/96 लाख, मतलब 1/12 लाख। कितना आंसर हो जाएगा? 1/12 लाख का। तो कितने की हानि हो रही है आपको? 1/12 लाख की हानि हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए भाई, मैंने आपसे पहले ही कहा कि क्वेश्चन में 2 ही टाइप पूछेगा, या तो आपसे परसेंटेज पूछेगा या आपसे पैसे पूछेगा। पहले वाला मैंने दूसरा तरीका बताया था, उसमें कोई ज़रूरत नहीं थी परसेंटेज की, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो पैसा। इसमें परसेंटेज निकाल कर हमको पैसा निकालना पड़ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक व्यक्ति 2 मशीनों प्रत्येक को 396 रुपए में बेचता। हर एक को कितने बेच दिया? 396। चलो, पर एक पर उसे 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या हुआ? एक को 10% लाभ, ये 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। कोई चीज़ 10 रुपए की तो कितने की बेचूंगा? 9 रुपए की। दूसरा क्या, कोई 10 रुपए की तो कितने की बेचूंगा? 11 की। दोनों का अगर मैं दोनों को बराबर करूँ 99 आ जाएगा। यहाँ किससे गुना करनी पड़ेगी? 11 से। यहाँ किससे गुना करनी पड़ेगी? 9 से। जैसे ही 11 से गुना करी तो यहाँ भी 11 से गुना, यहाँ भी 9 से गुना। 9 से गुना मतलब 110 रुपए की पड़ी, ये आपको 90 की पड़ी। 110 90 मतलब दोनों मिला के पड़ रही है आपको 200 की। और जबकि आप बेच कितने हो? 99 198 की। तो कुल मिला के आपको नुकसान दिख रहा है 2 का। किस पर दिख रहा है? 200 पे। कितना परसेंट दिख रहा है? गुना 100, बराबर आंसर कितना आ जाएगा? 1% का लॉस हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए। या फिर इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, कुछ नहीं था कि -10 +10 -10 गुना 10/100 बराबर कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 1%। वो भी क्या आ जाएगा? आपका लॉस। एक ही मतलब है, अलग कुछ भी नहीं है दोनों चीज़ों में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य बेचता है, बराबर मूल्य बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है एक को 20% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर। कह रहा है कुल मिला के क्या हुआ? फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 20% लाभ है, 20% की हानि है, माइनस का 20 गुना 20/100। आंसर कितना आ जाएगा? डायरेक्ट लिख सकते हो 4%, कोई इशू नहीं है। कितने परसेंट का नुकसान हो जाएगा? उससे 4%। चलिए अगले वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फिर से 20% लाभ पर बेच दी, 20% हानि पर बेच दी। तो सिंपल से देखो अब डायरेक्ट कैसे करेंगे सारी चीजें। पैसे निकालने को आप परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, किससे भी कीजिए। 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है। 5 रुपए की थी, कितने की बेचूंगा? 6 रुपए की। 5 रुपए की थी, कितने की बेचूंगा? 4 रुपए की। ठीक है, अब ये इन दोनों कैलसियम 12, तो यहाँ 2 से गुना, यहाँ 3 से गुना। 2 से गुना करने का मतलब ये बन गया आपका 10, 3 से गुना करने के लिए बन गया 15, 6 से गुना का मतलब बना 12, यहाँ गुना करने का मतलब 12, मतलब 25 रुपए की थी, 24 रुपए की बेची। नुकसान कितने का हुआ? 1 का। 1 की वैल्यू आपको निकालना है, जबकि क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि प्रत्येक को 12 ही बेच रहा है, ये भी 12 की बिक रही है, ये भी 12 की। तो नुकसान आपको कितने का हो गया? डायरेक्ट लिख सकते हो 1 रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5। कह रहे कि एक आदमी 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। चलिए, एक पंखे को 15% के लाभ पर, दूसरे को 9% के हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो पंखे का मूल्य बताओ। मुझे एक बात बताओ, अगर आप कोई पंखे बेच रहे हो तो आपको एक पे तो इतना लाभ हो रहा है कि दूसरे वाले पे इतनी हानि हो रही है। मतलब क्या हुआ कि आपने इससे इतना लाभ ले लिया कि दूसरे वाले की क्या हो गई? जो इस पर हानि आई थी वो दोनों बराबर हो गई। मान लिया इस पर 10 रुपए लाभ कमाए तो इस पर 10 रुपए की हानि भी तो कमाई होगी, तभी तो कुछ नहीं मिला आपको सौदे में। तो मतलब यही था, कुछ नहीं कह रहा। तो पहले क्या, पहले वाले को कह रहा 15% के लाभ पर, दूसरे वाले कह रहा कि 15% का लाभ मतलब मान ली कि 21 कितना था? 2160। एक 15% का लाभ तो x का 15%, तो यहाँ से लाभ निकलेगा। दूसरे वाला मान लेते हैं y का 9%। ये दो जो भी यहाँ से लाभ और प्रॉफिट निकलेंगे दोनों बराबर होंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट। तो x अपॉन वाई बोला जा सकता है कितना होगा? 3/5। x अपॉन वाई कितना बोल सकते हैं? 3/5। तो 5 और 3 कितना होगा? 8। 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2160।
एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 270, ठीक है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 81 810, तो आंसर कितना हो जाएगा 810। अच्छा दूसरा भी, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1350, आंसर कितना हो जाएगा 810 1350, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे एक आदमी ने एक घोड़ा एक वाहन 40,000 रुपये में खरीदे, उनमें से एक घोड़े को 10% लाभ पर बेच दिया, 5% हानि पर बेच दिया। देखो कुछ नहीं है, 10% लाभ का मतलब क्या है भाई, कोई चीज़ 100 की तो 110 की बेचोगे। 10% लाभ का मतलब क्या, कोई चीज़ 100 रुपये की तो 110 की बिक जाएगी। आगे क्वेश्चन में क्या दिया कि दूसरे को 5% हानि, कोई चीज़ 100 की तो 95 की बेचोगे, कोई चीज़ 100 रुपये की तो 95 की बेचोगे। आगे क्वेश्चन में कहते हैं कुल मिला के 1% का लाभ होता है, तो कुल मिला के 1% मतलब 100 की तो 101 का लाभ हो गया। दोनों का अंतर कितना आ गया 9, दोनों का अंतर कितना है 6, तो मतलब जो भी पैसा था वो किस अनुपात में बढ़ जाएगा 2:3 के अनुपात में बढ़ जाएगा। 2 और 3 मिला के होता है 5, 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको, कह रहा है 40,000। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,000। आपसे पूछा क्या है, आपसे क्या रहे तो घोड़े का क्रय मूल्य बताओ। घोड़ा तो भैया लाभ पर बेचा था, लाभ वाले की वैल्यू कितनी दिख रही है 2, 2 बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16,000, कितना आंसर हो जाएगा 16,000, यही आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है, एक व्यापारी 2 बैल प्रत्येक 8400 रुपये में बेचता है और उन पर ना तो लाभ कमाता ना ही हानि कमाता है। यदि उसने उनमें से एक को 20% के लाभ पर बेचा है तो दूसरे को कह रहा है कितने प्रतिशत के हानि पर बेचना है। मतलब क्या इस बात का कि भाई एक को 20% लाभ ले लिया तो दूसरे को हानि इतनी लूँ कि मुझे कुछ फायदा ना हो सौदे में कोई हानि नहीं, फायदा नहीं होना चाहिए, कहना ये चाह रहा है। देखिए कैसे करेंगे, मतलब क्या है, अगर वो पैसे की बात होती तो पैसे की बात तो अलग केस हो जाते हैं, मतलब दूसरे टाइप से भी ट्राई कर सकते हैं, पर परसेंटेज देखिए कैसे करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कह रहा है एक को 20% के लाभ पर बेचता है, 20% का लाभ मतलब कितना होगा, 20% का मतलब सबने पढ़ रखा है 1/5 होता है, तो मतलब कोई चीज़ 5 रुपये की थी कितने की बेचूंगा 6 रुपये की बेचूंगा। कोई चीज़ 5 रुपये की मतलब कितने की बेचूंगा 6 रुपये की बेचूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करूं कोई चीज़ 5 रुपये की थी 6 रुपये की बेच रहा, दूसरी वाली क्या रहा है कि यहां से मैंने प्रॉफिट कितना लिया, यहां से मैंने प्रॉफिट ले रखा कितने का 1 रुपये का ले रखा है, 1 रुपये का ले रखा है। तो इस बात का मतलब क्या होगा, जो दूसरी वाली अगर 6 रुपये की बिक्री होगी उस पर मुझे 1 रुपये का क्या हो रहा होगा, नुकसान हो रहा होगा, मतलब वो 7 रुपये की खरीदी होगी। ये तो मतलब हुआ कि अगर मैं 1 रुपये का प्रॉफिट ले रहा तो 6 रुपये की बेचूंगा, तो दूसरे वाली अगर मैं 6 रुपये की बेच रहा हूँ तो मुझे 1 रुपये का क्या हो रहा होगा नुकसान, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है सौदे में आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो 1 रुपये का नुकसान हुआ किस पे 6 पे बेचने पर 1/7 कितना परसेंट होगा गुना 100 बराबर 14 से 2/7%। कितना नुकसान होगा 14 से 2/7%। आंसर कितना हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है, कह रहे एक कपड़ा व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% के लाभ पर और शेष के आधे 40% हानि पर और शेष कपड़े लागत मूल्य बेच दिए। कह रहे संपूर्ण लाभ बताओ। मतलब क्या ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी तो पढ़ चुके हैं। आधे कपड़े मतलब आधे कितने कह रहे हैं 40% लाभ पर बेच दिए। चलिए अब बचे कितने आधे बचे होंगे, वो कह रहे हैं कि शेष के आधे के जो शेष बचे, शेष मतलब आधे 1/2, उसके भी आधे मतलब 1/4। कह रहा है कितने परसेंट हानि पर बेच दिए 40% हानि पे, और शेष कह रहा है किराए मूल्य पे बेच देता हूँ। शेष कह रहा हूँ किराए मूल्य बेचता हूँ, तो शेष तो भैया 1/4 बचे और किराए मूल्य मतलब ना तो प्रॉफिट लिया ना लॉस लिया, 0। कुल मिला के कह रहा कितना प्रॉफिट हुआ, तो 20 माइनस का 10, आंसर आ जाएगा 10%। कितना आंसर आ जाएगा आपका 10%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कह रहे कि 5,000 रुपये कीमत वाला एक खराब टेलीविजन 50% हानि पर बेचा जाता है। यदि कीमत को आगे 50% और घटा दी जाए तो बिक्री कीमत कितनी है। मतलब क्या, पहले कह रहा था 5,000 रुपये का एक कीमत है उसकी, कह रहा 50% के नुकसान में बेच दिया, मतलब 50% मतलब इसका 2500 रुपये का बेच दिया।
2500 का। फिर कह रहा 50% और घटा दिया तो मतलब कितने का बेच दोगे 1250। यही पूछ रहा कितने का बे का जाना है 1250 का बे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या रहेगी कि निशा ने 1 रुपए में 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे, उतनी संतरे 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदे। कह रहा है 1 रुपए में 2 के हिसाब से खरीदे और 1 रुपए में 3 रुपए के हिसाब से। उतनी ही संतरे दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर मतलब दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6। यहाँ 3 से गुना कर देंगे, यहाँ 2 से गुना कर देंगे, यहाँ 3 से गुना होगी तो यहाँ भी तो किससे गुना होगी 2 से। 3 और 2 मतलब कुल मिला के 3 और 2 5। 5 रुपए के उसे कितने पड़े 6 और 6 12। 5 रुपए के उसे पड़े 12। अब आगे क्वेश्चन में आपसे क्या कह दिया कि 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 दर्जन संतरे कितने रुपए में बेचने चाहिए। 20% लाभ लेना भैया, लाभ तो एक दर्जन ले रहे हो ना, 20% मतलब 5 पर आपको फायदा लेना, 1/5 मतलब 1 का, तो कितने के बेचोगे आप 6 रुपए के बेच दोगे। 20% का मतलब कितना होता है 1/5। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 2 खिलौनों में से प्रत्येक को 504 रुपए में बेचा जाता है। एक को 12% लाभ पर, दूसरे को 4% हानि पर बेचा जाता है। कुल लाभ प्रतिशत बताना। 12% लाभ का मतलब कितना होता है, 12% को हम ले सकते हैं 3/25। 3/25 मतलब कोई चीज 25 रुपए की तो आपने 28 रुपए की बेची है। ठीक है, आगे कह रहा है कि 4% हानि, 4% हानि, 4% हानि का मतलब कितना होता है, 4% का मतलब होता है 1/25। कोई चीज 25 रुपए की कितने की बेचोगे आप 24 रुपए की। अब क्वेश्चन में क्या कह दिया कि भैया दोनों बराबर रुपए की बिक्री थी, यहाँ तो 28 की बिक्री, यहाँ 24 की बिक्री है। ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ 7 गुना 4, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 6, 4 गुना 6। तो दोनों का अगर मैं एलसीएम की बात करूं कितना हो जाएगा 7 गुना 4 गुना 6। तो मुझे यहाँ 6 से गुना करनी पड़ेगी, यहाँ किससे गुना करनी पड़ेगी 7 से। जैसे ही मैंने 6 से गुना करी 25 छिक्का 150, और जैसे ही मैंने यहाँ 7 से गुना करी 175, गुना करके देंगे कितने की पड़ेगी 168 की ये पड़ी, 168 की ये पड़ी। मतलब कुल मिला के मुझे दोनों मिला के पड़ी कितने की है 325 रुपए की, और दोनों मिला के मैं बेच कितने रहा हूँ 336 रुपए की। फायदा कितने का हो रहा है 11 रुपए का। किस पर हो रहा है 325 पर हो रहा है, गुना 100। 25 से काट देंगे, 25 से काट देंगे, 25 से कम 25, 25 13, 25 से काट देंगे 4, 44/13। तो 13 13 39, 13 13 39 सही 5/, तो मुझे लाभ कितना हो जाएगा 3 सही 5/13% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या कहना चाह रहा है, क्या रहेगी कोई दुकानदार कोई वस्तु 20% की हानि में बेचता है, यदि उसने 200 रुपए अधिक में बेचा होता 5% लाभ होता। 20% हानि का मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुके हैं। कह रहा 5% का लाभ में बदल जाता है, तो दोनों का अंतर कितना है 25%। 25% की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। 100% कितना हो जाएगा आपका 800 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, चाह रहे क्वेश्चन नंबर 13 कि एक दुकानदार 520 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता हो, एक वस्तु को 16% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% हानि के साथ बेचता है। लेन देन में ना तो उसे लाभ होता है ना ही हानि होती है, तो वस्तु तो हानि पर बेची गई वस्तु क्रय मूल्य बताओ। मान ले तो 560 रुपए की दोनों खरीदी थी। अरे एक को कह रहे कि एक्स, मान ले एक्स था, उसे कह रहे कि एक को कितने परसेंट लाभ पर बेच दिया 16%। तो इतना तो पता है कि एक वस्तु से आपने इतना लाभ लिया कि दूसरी वाली वस्तु पे जो भी हानि आ रही थी वो दोनों बराबर हो गए। मान लिया अगर यहाँ से 10 रुपए का लाभ आ रहा था तो दूसरे वाले पे कितने की आ रही होगी 10 रुपए की हानि आ रही होगी। यहाँ लाभ था कितना 16%, अरे लाभ था कितना 16%, तो यहाँ से हानि भी कितनी आएगी, यहाँ से हानि आ जाएगी कितनी 10%, तो y का 10%। दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से अगर x/y की बात करूँ कितना हो जाएगा 5/8। कितना हो जाएगा x/y की बात करूँ आप 5/8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 520 था, चलिए तो 13 दोनों मिला के और 13 की वैल्यू दे रखी है 520। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 चौक के 52 40 हो जाएगी। आपसे कह रहा हानि वाली थी कितनी y की वैल्यू कितनी 8 8 चौक 32 320 हो जाएगा। कितना मूल्य हो जाएगा उसका 320 रुपए मूल्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है गांव के मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों मिलाकर 51,225 रुपए में खरीदे। उनमें से घोड़े को 25% लाभ पर तथा ऊंट को 20% हानि पर बेच दिया। यदि उसे जानवर को समान मूल्य पर बेचा हो तो सस्ते जानवर की कीमत। अब क्वेश्चन में साफ साफ कह तो दिया आपसे कि दोनों क्या बिक रहे हैं समान मूल्य पे बिक रहे हैं।
दोनों समान मूल्य बिक रहे हैं, तो एक को 125% में बेचा होगा, वो बराबर किसके हो जाएगा, दूसरे कह रहा 20% हानि, मतलब 80% हानि, 80% वाई के बराबर है। तो एक्स अपन वाई की अगर मैं आपसे बात करूं कितना हो जाए, 80/125, 16/25 कितना बोल सकते हैं, 16/25। मतलब क्या हुआ कि अगर वो 16 का था तो एक क्या है 25 का, दोनों मिलाकर कितने के पड़ रहे हैं आपको, 41 के, दोनों मिलाकर कितने पड़ रहे हैं आपको, 41। 41 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है आपको 51,250। 41 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 51,250। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25, 25 चौक 100, डिवाइड ही कर लेते, 51,250, 41, 41 एकम 41, 41 दूनी 82, 125। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1250। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1250। आपसे पूछा क्या नहीं जा रहा है, तो कह रहा है तो सस्ते जानवर की लागत बताओ। तो सस्ता जानवर कौन सा वाला दिख रहा है आपको, 16। 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 पंजे 80 की 0 8, 16 दूनी 32 8 40, 4 16 16 4 20। तो मतलब कितने का हो जाएगा वो, 20,000 रुपये का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 20,000 रुपये का। ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या कहना चाह रहा है। एक व्यापारी दो वस्तुओं को कह रहे कि 4,000 रुपये प्रति वस्तु खरीदता है। यदि बेचते समय एक वस्तु पर 12.5% का लाभ तथा दूसरे वस्तु 20% की हानि होती है तो संपूर्ण प्रतिशत क्या हुआ, प्रति भाव से खरीदता है 4,000 रुपये में, दो वस्तुओं को 4,000 रुपये में खरीदता है। यदि एक वस्तु पर उसे बेचते वक्त, चलिए कह रहे एक वस्तु पर बेचते वक्त तो उन्होंने कितने लिया, 12.5% का लाभ लिया तथा दूसरी वस्तु पर ली 20% की हानि, तो उसे संपूर्ण हानि कितना हुआ। तो कुछ नहीं, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 20 कि दो वस्तुओं को 4,000 रुपये में खरीदता है, एक वस्तु को उसे 12.5% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, तो संपूर्ण सौदे में उसे क्या हुआ। तो देखो 12.5% की कह रहा है कि 12.5%, 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। मतलब कोई चीज 8 रुपए की तो कितने की बेचूंगा, 9 रुपए की बेच दूंगा। चलिए आगे क्वेश्चन में कह दिया, दूसरे कह रहा है 20% की हानि पर बेचता है। 20% की हानि का मतलब कितना है, 1/5। 20% की हानि का मतलब क्या है, 1/5। कोई चीज 5 रुपए की तो मैंने कितने रुपए की बेच दी, 4 रुपए की बेच दी। कोई चीज 5 रुपए की तो मैंने कितने रुपए की बेच दी, 4 रुपए की बेच दी। कह रहा है यदि एक व्यापारी दो वस्तुओं को 4,000 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर खरीदता है। अब ये कह रहा है कि दोनों जो खरीदी थी ना, हमने 4,000 रुपये खरीदी थी, तो भैया यहाँ तो 8 रुपये खरीदी हुई है, यहाँ 5 रुपये खरीदी, बात गलत होगी। तो दोनों को बराबर करने के हमारे हिसाब से बराबर करेंगे, एलसीएम आएगा 40। जैसे ही 40 आएगा तो इसमें 5 से गुना करनी पड़ेगी, यहाँ किससे गुना करनी पड़ेगी, 8 से। तो 8 से 5 से गुना करी 40 आ गया, 9 पंजे 45, 8 पंजे 40, 8 चौक 32। ठीक है, अब क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। मुझे एक बात बताओ, दोनों मिला के हम खरीद कितने कह रहे हैं, 80 रुपए की। दोनों मिला के हम खरीद कितने कह रहे हैं, 80 रुपए की। तो दोनों मिला के बेच कितने कह रहे हैं, 77 रुपए की। नुकसान कितने का दिख रहा है आपको, 3 रुपए का। किस पर दिख रहा है, 80 पर। कितना परसेंट दिख रहा है, गुना 100। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो 15/4% बराबर 3.7%। कितने का नुकसान हो रहा है, 3.7% का नुकसान हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं एक व्यापारी दो वस्तु को 1875 प्रति दाम पर बेचता है। यदि एक वस्तु को है 25% के लाभ पर तो दूसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचते तो हानि का मान बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम ट्राई कर चुके हैं, पहले कराया ऐसा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे किया था हमने। चलिए आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे एक व्यक्ति दो वस्तु को प्रत्येक को 240 में बेचता है। यदि एक वस्तु को वो 20% के लाभ पर तो दूसरी वस्तु को 25% के हानि पर बेचता है तो पूरे लेन देन में उसे क्या हुआ। तो अभी कराया क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर इसके जैसा ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। राहुल दो हेलमेट
1232 रुपए की प्रति दर से बेचता है, यदि एक को 12% लाभ पर तो दूसरे पर 12% हानि पर बेचते, पूरे सौदे में से क्या होगा। फिर से सिमिलर ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सिमिलर चले, मैंने आपसे पहले ही कहा था इस टाइप में सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो सिमिलर वाले क्वेश्चन छोड़ देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19वां, कह रहा है एक दुकानदार ने 2 वस्तु प्रत्येक को 9477 में खरीदा, एक वस्तु को उसने 23% लाभ पर तो दूसरी को 23% हानि, तो सिंपल सा फॉर्मूला 23 का स्क्वायर 529 मतलब 5.29 हानि हो जाएगी। चलिए अगला देखिए, अगला भी क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 20। तो इस आपके क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 20 में, देखिए भाई, ठीक है। चलिए भाई देखिए ये कंप्लीट है आपकी टाइप नंबर 9, जिसके अंदर हमने कवर किया ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, जो सिमिलर क्वेश्चन हमने छोड़े हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ऐसे नहीं है कि मैं नहीं कराना था, मैं करा देता, पर वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैंने उसके जैसे ही क्वेश्चन कराए हैं। अगर फिर भी वो क्वेश्चन आपसे नहीं होते तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कीजिए, वहाँ पर या फिर वीडियो में कमेंट कीजिए, सर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है भाई, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कीजिए। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी, तो हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।